जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। तेरा लख लख क्या करोड़ों टाइम, खैर हम इनको नंबरों में तो बांध नहीं सकते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु की मेहर और गुरु की दात जो जीवन में मिलने लगती है और धीरे धीरे जब समझ में आने लगता है कि किस तरह डिवाइन शक्ति या डिवाइन ऑरा तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे अंग संग होते हैं और वो किस तरीके से तुम्हें कब कहाँ क्या कैसे आंसर कर देते हैं, वो एक अलग ही ऐसी महिमा होती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सच में गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच है, बहुत बड़ा सच, कि वो कभी भी किसी भी रूप में किसी भी तरह तुम्हें दर्शन देने, तुम्हारे कोई ना कोई कष्ट लेने किस तरीके से तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तुम नहीं समझते। और उससे भी बेहतर कि हम नहीं पहचान पाते कि वो कहाँ किस रूप में कैसे आ जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं इस तरह हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं और हम उन्हें नहीं पहचान पाते। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि कुछ भी कह सकते हैं हम, या जो हमारी मानव सोच है उसके अनुसार, या ये जो मानव जीवन मिला है उसके अनुसार जो भी हमें समझ में आया, या हमारे मन में, या जो हमें गुरु महाराज समझा रहे हैं, लेकिन जो छोटी सी बुद्धि में जो थोड़ी बहुत बातें उनके द्वारा समझाने के बाद जब समझ में आती हैं, तो वो एक डिवाइन दर्शन अलग ही होता है। वो कब किस रूप में तुम्हें आशीर्वाद देके चले जाएंगे तुम नहीं समझ सकते। और उनका जो कल्याण करने का तरीका है वो भी हम नहीं समझ सकते। सच में बहुत डिवाइन ऑरा होता है। कब वो तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने खड़े होंगे, एक हर उस मुश्किल के सामने तुम्हारे लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनके जिसे तुम भी नहीं पहचान पाते। एक सत्संग गुरुजी महाराज याद दिला रहे हैं जिसे बोले बिना नहीं जा रहा। मैं जा रही थी बड़े मंदिर, अपने सारी जितनी भी संगत थी उनके साथ मिलकर, और हम जितनी भी संगत थी बहुत सारी थी मिलकर जा रही थी। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था गुरु महाराज की, उन्होंने मुझे इस तरीके से बुलाया। और उस दिन जो जर्नी थी वो अलग ही थी। मैं उस बस में ट्रैवल कर रही थी जिस बस में शायद ट्रैफिक बिल्कुल भी रश नहीं था। वो कहते हैं ना, जब घर से निकलते हैं तो सारी प्लानिंग गुरु महाराज की ही होती है अपने पास बुलाने की। और जब उसमें चढ़ते हैं हम सारे, तो एक या दो संगत ऐसी होती हैं हम जिन्हें सीट नहीं होती। और जैसे आगे बिल्कुल जहाँ ड्राइवर बस चला रहा होता है, तो वहाँ पर उसके पास ही जैसे जगह मिलती है खड़े होने की, वहाँ खड़ी होती हूँ। जो उनकी बस होती है ना, उसके पास एक पिलर सा था और सडनली एक ही स्टॉप निकला था कि सामने से एक जो होता है ना, क्या कलर होता है वो, पिंक सा होता है ना, पिंक होता है ना, आप उसको रेड कह सकते हो ना, कुछ अलग ही शेड होता है। उस शेड में कुर्ता और धोती पहना हुआ था और उनके बिल्कुल भी बाल नहीं थे और एक थैला टांगा हुआ था और वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो तब मुझे नहीं पता, लेकिन
जिस समय वो मेरे पास खड़े होते हैं आके, जैसे कि मैं सामने अगर देखना चाहूँ कि मेरा कौन सा स्टॉप है, तो वो जस्ट इमेजिनेशन के द्वारा ही मैं समझ सकती थी। वहाँ पर सामने बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं कि सामने आता हुआ मैं कुछ नहीं देख सकती थी, जबकि मैं शीशे के बिल्कुल जो ड्राइवर होता है उसके बिल्कुल पास थी कि सामने से मुझे सब दिख जाए, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। उस दिन ऐसा कुछ होता है कि जैसे गुरु महाराज ने कोई कलर बताया मुझे पहनने का और वो मैंने नहीं पहना और दूसरा पहनकर चली गई। तो ये सब उन्हीं की रजा, उन्हीं की मर्जी से होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो हम कर रहे होते हैं उनकी मर्जी होती है, और जो वो हमसे हमारे लिए बेहतर होता है वो हमसे करवा रहे होते हैं। तो वो खड़े थे और अचानक से जैसे ही वो खड़े होते हैं मेरा ध्यान इसलिए गया कि मेरा अंतर्मन एकदम से मंत्र जाप करने लगा और वो शुरू हो गया और मैं कंटिन्यूअसली करते जा रही थी। तो जब वो खड़े थे अंकल, तो उन्हीं के लेफ्ट में एक भैया बैठे थे, सिंगल सीट होती है उस बस में आगे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है, आप बैठे रहो। लेकिन वो मेरे सामने ही खड़े रहे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो, और सच में वही सब कुछ मुझे फील हुआ जो गुरु महाराज बताना चाह रहे थे। और जैसे ही एक स्टॉप निकलता है, मैं ध्यान देती हूँ वो नहीं उतरते, दो होते हैं नहीं उतरते। तो जब काफी स्टॉप के बाद मेरा नंबर आता है उतरने का, हम सारी संगत का, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि अंकल जी मुझे रास्ता दे दीजिए, मुझे उतरना है। और वो स्माइल सी देते हैं और साइड हो जाते हैं और हम सारे उतर जाते हैं। हैरानी की बात है वो भी हमारे पीछे पीछे उतर जाते हैं। और जैसे ही बस से उतरते हैं तो वो मेरे सर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं खुश रहो। बहुत हैरान होती हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनसे कुछ नहीं बोला होता, लेकिन फिर भी वो मेरे सर पे हाथ रखते हैं। तो ये मुझे एकदम से क्लिक तो करता है और मेरी फेस पर स्माइल भी आती है, और मेरी सारी संगत फ्रेंड मुझे देखती रह जाती हैं और मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। और हैरानी की बात तब मेरा ध्यान जाता है कि वो भी हमारे साथ थे, और जब तक हम बड़े मंदिर के अपने स्टॉप पर खड़े होकर अपनी बस में नहीं चले जाते तब तक वो वहीं थे और हमारे आगे थे। और जब वो देखते हैं कि अपनी बस में जाते हैं तो वो भी एक बस में दूसरे वाली में चढ़ते हैं और फिर मुझे नहीं दिखते। मतलब ये सब क्या होता है? कुछ नहीं, ये सिर्फ उनका प्यार और आशीर्वाद और प्रोटेक्शन है। वो हर किसी रूप में हमारे अंग संग हैं। वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनके सामने कभी भी कुछ भी नहीं मुश्किल। अब एक बात सोचिए, भगवान है जिसने पूरी धरती संभाली है, ठीक है, वो हर इंसान के मन का जानते हैं, हर जीव को उसने प्राण दे रखे हैं, हर किसी के लिए सब कुछ वो कर रहे हैं। तो क्या ये जो कुछ भी चल रहा होता है, क्या इस सब से हम कभी अपने जीवन को या अपने आप को अनदेखा कर सकते हैं? हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। वो शक्ति ऐसी है। हाँ, कुछ सॉल्स ऐसी होती हैं जो शायद उनका स्वभाव ऐसा होता हो या उनका नेचर ऐसा होता हो कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो जो कर रहे हैं बहुत, जैसे होता है ना, उनकी उसमें क्लेवरनेस हो सकती है। वो किसी को वो सोचते हैं कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं या ये कर सकते हैं। मतलब जो भी सो एंड सो, वो सब उनके व्यवहार और उनकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात समझने की है कि जो लोग सोचते हैं कि हम इनको चला रहे हैं या इनसे कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी चलाने वाला ऊपर बैठा है। वो सबको देख रहा है, सबकी मन की जानता है। लेकिन जिसके साथ वो होता है ना, वो अगर किसी चीज से जो संगत गुरु की होती है, वो सिर्फ उतना ही अफेक्ट होते हैं जितना कि उनके कर्मास को काटने के लिए जरूरी होता है। तो सब कुछ हमें छोड़ देना चाहिए उस परमात्मा पर, क्योंकि जो होना है उसकी मर्जी से होगा। जो भी उसकी मर्जी है वही हमारे जीवन में घटित होगा। और उससे भी बेहतरीन ये बात होती है
कि गुरु महाराज ने एक चीज जरूर समझाई होती है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरना नहीं है, मेरा नाम सिमरन करो और आगे बढ़ो। और उससे भी बेहतरीन हमारे जीवन में ये होता है कि सिमरन भी हमें हमारा परमात्मा खुद कराता है। सिमरन खुद कराते हैं, हाथ पकड़कर खुद चलते हैं, आगे वो लेकर बढ़ते हैं। कुछ भी, सब कुछ उनकी मर्जी पर निर्भर करता है और जैसे भी जो कुछ भी है उन्होंने ही करना है। कल्याण जब उन्होंने हमारा करना था और हमारे सर पर हाथ रखा तो इसका मतलब ही यही था कि हमारा नंबर आ गया है। और गुरु महाराज, वो भी पूर्ण गुरु जब हमारे जीवन में शामिल होते हैं, उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। वो हमारे अंग संग हमेशा होते हैं, आगे लेकर चलते हैं और खुद ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं, खुद ही हमारे टेस्ट लेते हैं और खुद ही हमें उसमें पास भी कराते हैं। तो ये एक अलग ही जर्नी है। जब परमात्मा का नाम लेते हुए, सिमरन करते हुए तुम आगे बढ़ते हो तो उससे बेहतरीन कुछ होता ही नहीं है और इससे प्यारा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें ये ज़रूर बताते रहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। क्योंकि जो लाइफ वो तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं उसका मतलब है तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है और किसी मकसद से तुम्हें मिली है, तो वो तुम करना शुरू कर दो। और सच में हर वहम से वो धीरे धीरे निकालते चले जाते हैं, दूर करते चले जाते हैं। जो बेहतरीन होता है वो बहुत प्यारा होता है। जो कुछ होना होगा उनकी मर्जी से होगा। तो कहते हैं ना, डरना छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद जो ये डर खत्म हो जाता है, जो अपने मन में विश्वास है ना, उस विश्वास को इतना बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ाते जाओ, इतनी पॉजिटिविटी लेते जाओ, इतनी पॉजिटिविटी लेते जाओ कि उसके बाद तो कभी भी कोई चीज, कुछ भी हमें इफेक्ट कर ही नहीं जा सकती। सच में वो परमात्मा है ना, उसने हमें इतना सारा ब्लेस किया है कि हम पल पल जो ये सोचते रहते हैं ना कि ये सब मैंने किया, वो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं शब्द हमारे जीवन में, या ये कह सकते हो कि जो गुरु की संगत है उसके जीवन में वो मैं शब्द आ ही नहीं सकता। जब गुरु अपनी संगत बनाता है तो वो ये जरूर बताता है कि जो तुम हो, तुम्हारे अंदर मैं विराजित हूं, तो जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसके अंदर भी मैं विराजित हूं। चाहे वो किसी भी रूप में है, किसी भी तरीके से है, हमें अपनी लाइफ ब्लेस करते हुए इस तरह से समझाते हुए लेकर चलते हैं कि हम उसको अपनी आंखों से देख सके या ना देखे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन उसकी कृपा हम पर बरसती रहती है, ये हमें समझ आने लगता है। इससे प्यारा भगवान परमात्मा हमें कुछ अनुभव नहीं करा सकता। जो उसके नाम में हम भीग जाते हैं, उसकी कृपा जब बरसती है, आशीर्वाद चमकता है, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो तुम समझाते हो ना, कभी कभी ऐसा लगता है जो लेसन तुम जीवन में जीने के लिए दे रहे हो, जो रियलिटी तुम हमें समझा रहे हो, जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में जीना कैसे है, इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितने जीवन की जर्नी निकल जाती जो हम छोटी सी बात समझ पाते हैं कि अरे हाँ, ये हाँ हम गलत थे। हम अगर कहीं गलत होंगे तो वो समझा देते हैं कि हाँ तुम गलत हो, और किस तरीके से अपने जीवन को सही कर लोगे ये भी वो सही कराते हैं। इससे प्यारा परमात्मा क्या होगा जो तुम्हारे अंग संग सहाई होकर तुम्हें हर तरीके से संभालता हुआ आगे चल रहा है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। इससे प्यारा शुक्राना जीवन में हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब गुरु जीवन को ही सत्संग बना देता है
तो वो सत्संग हमें पल पल जीने की जो प्रेरणा देता है, ताकत देता है, उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। शुक्राना गुरुजी, जो मेरे जीवन में इतना प्यारा, इतना सुंदर ऑरा लेकर और समझ देते हुए कि तेरा शुक्राना करना कितना ज़रूरी है, वो समझाते हुए जो जीवन में आगे लेकर चले हो। तुम्हारे जैसा सच्चा साथी, सच्चा परमात्मा, सच्चा दोस्त कभी ना तो पहले मिला, ना ही कभी मिल सकता है, क्योंकि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। सच में ये रियलिटी है। और जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं, हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी तुम तो मेरे साथ थे, हो और हमेशा रहोगे, लेकिन सिर्फ समझ अब आई है कि वो परमात्मा मेरे अंग संग है और साथ है, तो इससे प्यारा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी है, जैसा भी है, तेरा दिया बहुत है, बस हम उसमें खुश रहें, इससे प्यारा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, जो भी बख्श रहे हो मेरे बख्शनहार, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।